हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AITS पेपर टेस्ट नंबर 4। कोड है हमारा ई। टॉपिक जूलॉजी के हमारे डिस्कशन के लिए रहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हॉर्मोन्स? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का गुण नहीं है? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट एंड केमिकल, ये अपोषक रसायन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, दे एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर, ये अंतराकोशिकीय संदेश वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। बेटा ये गलत है, ये इंट्रा नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? इंटर सेल्यूलर। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तीसरा, हार्मोन्स जो है ट्रेस अमाउंट में बहुत ही कम मात्रा में यानी कि सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, सही है। फोर्थ, मेजरली सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सी चीज गलत है बेटा? इंट्रासेल्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 152। सिलेक्ट अ प्रोटीनेशियस हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। उस प्रोटीन युक्त हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर की एक सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होता है। तो बेटा हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल ये सही है। इराइथ्रोपॉइडिन किडनी के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। ANF हमारे हृदय में आलिंद की भित्ति के द्वारा आर्टीरियल वॉल से होता है। सिक्रेटिन हमारे GI ट्रैक्ट से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन एक पूर्णतः हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्रंथि से होता है सिक्रेटेड, इसलिए आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। Next question is question number 153. Choose the incorrect statement with respect to the hypothalamus. याद रखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़े बच्चे। हमसे बोला जा रहा है गलत कथन का चयन करना है, किसके संदर्भ में? हाइपोथैलेमस के। तो पहला हम पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस में तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हार्मोन के स्रवण के लिए उत्तरदायी होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, hormones originating in the hypothalamic neuron pass through the axons and are released from their nerve endings। बिल्कुल डायरेक्ट NCERT की लाइन है कि न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमिक से जो न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं वह हार्मोन्स तंत्रिकाक्षों से होकर गुजरते हैं और उनके तंत्रिका सिरों से मुक्त किए जाते हैं, सही है ये कथन। तीसरा देखते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है तंत्रिकी नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। बेटा ये कथन गलत हो जाएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर ये कथन सही होगा? तो इसमें यहाँ लिखा होना चाहिए कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, या हम बोलें पार्स नर्वोसा। यह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस से, ना कि एडिनोहाइपोफाइसिस। हमारा उत्तर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? थर्ड। लास्ट देखते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ द पास डिस्टालिस। बिल्कुल हाइपोथैलेमस के मोचक और अवरोधी हार्मोन्स पास डिस्टालिस के स्रवण को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? पोर्टल सिस्टम आ जाता है। Next question is question number 154. Which of the following hormones act on the central nervous system and influences the male libido? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र पर कार्य करता है और पुरुष कामेच्छा को प्रभावित करता है? डायरेक्ट NCERT की लाइन मिल जाएगी आपको बेटा, टेस्टिस जहाँ पर सेगमेंट में लिखा हुआ है वहाँ पर। तो मेल लिबिडो यानी कि कामेच्छा होती है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स, और उसको कौन कंट्रोल करता है? एंड्रोजन। और मुख्यतः जो एंड्रोजन पाया जाता है उसका नाम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 155. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विशेषताएं जंतुओं के वर्गीकरण का आधार है बेटा? हम बात करेंगे नेचर ऑफ सीलोम, बिल्कुल होता है वर्गीकरण का आधार। बॉडी की सिमेट्री होती है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स भी होता है। क्या नहीं होता है बेटा? आवास। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, यानी कि हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 156. द बायलेटरल सिमेट्री refers to the symmetry when the body of an organism can be divided into। जैसे बायलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व समिति की बात करें, हम हमारे केस में भी बात करें बच्चे, एक रफ डायग्राम से बता रही हूँ, हमारे अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। यदि हम बिल्कुल मध्य में से एक रेखा अक्ष बनाएं तो ये क्या होता है? दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में।
तो पढ़ते हैं टू अनइक्वल हाफ नहीं, टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ ओनली इन वन प्लेन। प्राणी, ये बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा हिंदी में पढ़ते हैं प्राणी के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो असमान नहीं, गलत। दूसरा लिखते हैं केवल एक अक्ष से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खाली एक अक्ष यानी एक प्लेन से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समरूप दाएं और बाएं भागों में विभाजित हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति कहते हैं। तो सही है सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। In Hydra, an undifferentiated layer is present between ectoderm and endoderm, which is called, Hydra में ectoderm और endoderm के मध्य में एक अविभेदित परत उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम समझें कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सबसे बाहर तो बेटा क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, और सबसे भीतर अंदर की ओर क्या होती है, एंडोडर्म होती है। कौन सी जर्म लेयर अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, मीजोडर्म। उसके स्थान पर, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मीजोग्लिया, एक जेलिटिनस लेयर है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। तो आंसर जाएगा बेटा मीजोग्लिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉगी। सादृश्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फेसियोला एक त्रिकोरिक अगुहिक है। फेसियोला किस में आता है बेटा, हमें ये पहले एग्जाम्पल्स कंफर्म होने चाहिए। तो फेसियोला जो होता है ये हमारा चपटे क्रमी में आते हैं, प्लेटी हेलमिंथ में आते हैं। लीवर फ्लूक भी दूसरा नाम है इनका, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं बिल्कुल, और अगुही होते हैं, एसिरोमेट, ये सही है। तो इसी के साथ हमसे पूछा जा रहा है कि एस्कैरिस में क्या पाया जाता है। तो एस्कैरिस किसको बिलोंग करती है, कौन से संघ को हम कहेंगे, ये बिलोंग करती है बेटा एस्केलमेंथीज को। और एस्केलमेंथीज में जो गुहा होती है वो कैसी होती है बेटा, स्यूडोसीलोम होती है, यानी कि हमारी हम बात करें कि इनके अंदर कूट प्रगुही होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कूट प्रगुही यानी कि स्यूडोसीलोमेट। तो आंसर बच्चे जाएगा त्रिकोरिक कूट प्रगुही, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एनालीड। विखंडी खंडी भवन एनालीड्स का विशिष्ट गुण है। यहाँ एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए, वैसे तो सही कह रहे हैं कि एनालीडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ एनालीडा में पाया जाता है, नहीं, ये किस में और पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है और कॉर्डेटा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सारे कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है उनके भ्रूणिक अवस्था में। ये बिल्कुल सही है, एक ही अपवाद है इसमें, वो है आपका कॉन्ड्रिक्थीज, जिसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड जीवन काल तक प्रेजेंट रहती है। थर्ड, एकाइनोडर्म में रेडियल और बायलेटरल यानी कि अरी और हमारी द्विपार्श्विक समिति दोनों उपस्थित होती हैं। डिपेंड की कौन सी लाइफ स्टेज है, जैसे कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि लार्वा के अंदर क्या होती है, द्विपार्श्विक समिति होती है, जबकि वयस्क यानी अडल्ट में होती है रेडियल, ये सही है। लास्ट देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी अपूर्ण पाचन तंत्र जो है फ्लैटफॉर्म्स चपटे क्रमी में उपस्थित होता है, सही। तो बेटा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव खाली इसमें नहीं उपस्थित होता है, और भी दो संघ है जिसके अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज में जल की गति का सही निरूपण है। तो बेटा होता क्या है, हम एक रफ डायग्राम से समझे। ये मैं बना रही हूँ स्पॉन्ज का एक रफ डायग्राम बेटा। तो ये ऑस्टिया है, ये यहाँ पर क्या है हमारा स्पॉन्जोसील है, ये कैविटी है, इसकी गुहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और ये बेटा ऑस्कुलम है। तो जो जल यानी कि वाटर का मूवमेंट होता है वो कहाँ से आता है, पहले तो ऑस्टिया से आता है, ठीक है, फिर कहाँ जाता है बेटा हमारे स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से कहाँ जाता है, ऑस्कुलम में जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम देखते हैं, इस क्रम को फॉलो करते हैं बेटा। कहाँ पर, ऑस्कुलम से स्पॉन्जोसील में, गलत है। दूसरा देखते हैं कि ऑस्टिया से ऑस्कुलम फिर स्पॉन्जोसील, गलत। तीसरा देखते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ऑस्टिया से गया स्पॉन्जोसील में,
स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, फिर वाटर की तरफ से बाहर। तो उत्तर क्या सही जाएगा बेटा? थर्ड, इस डायग्राम के अनुसार, कि जल जो है हमारा ऑस्टिया से स्पंज गुहा फिर ऑस्कुलम में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। All of the following features are common between the ancylostoma and fasciola except एनसाइक्लोस्टोमा और फैसियोला के बीच निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विशेषताएं उभयनिष्ठ हैं। तो यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि सब कुछ कॉमन है बट एक चीज़ ऐसी बताइए जो इन दोनों में अनकॉमन हो। तो पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि एनसाइक्लोस्टोमा कौन से हमारे संघ में आता है। तो एनसाइक्लोस्टोमा आता है आपके एस्केलमेंथीज में, गोल कृमि में, राउंड वॉर्म्स में, राइट। एनसाइक्लोस्टोमा का दूसरा नाम बच्चे क्या है? अंकुश कृमि बोले या हम बोले हुक वॉर्म, हुक वॉर्म भी होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी कि लैंगिक द्विरूपता होती है। दूसरा हम बात करें फेसियोला, फेसियोला का ही दूसरा नाम क्या है? पर्णकृमि बोले, लीबर फ्लूक बोले। ये कौन से संघ को बिलोंग करता है बेटा जी? ये करता है आपके प्लेटी हेलमिंथीज यानी चपटे कृमियों को। तो इन दोनों में एक ही चीज है जो एक दूसरे से भिन्न करती है, वो है लैंगिक द्विरूपता। बाकी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरिक होते हैं, बिल्कुल। दोनों प्राणी परजीवी होते हैं, ये भी सही है, पैरासाइट होते हैं। तीसरा, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता दोनों में उपस्थित होती है, नहीं। लास्ट देखते हैं, दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, दोनों के अंदर ही द्विपार्श्व समिति होती है, बिल्कुल सही। तो कौन सी चीज अनकॉमन है इन दोनों के मध्य में? दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 162। कॉलम 1 के पदों का मिलान कॉलम 2 के पदों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, संगठन के स्तर के आधार पर बात करें, कोशिकीय स्तर का संगठन, ये कहाँ उपस्थित होता है? हमारे स्पॉन्जेस के अंदर, पॉरीफेरा के अंदर। तो इनमें से हम देखें तो कोशिकाएं बिखरे हुए कोशिका समूह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। सेल्स आर एग्रीगेटेड एज दी सेल लूज एग्रीगेट। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है? हमारे ए के साथ। दूसरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन। तो ऊतक स्तर का जो संगठन होता है बेटा, वो हमारे किसके अंदर उपस्थित होता है? निडेरियंस और टीनोफोरा में हम बात करें, और वो कैसे होते हैं? द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक। तो ये मैच करेंगे बेटा हमारे फर्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग संगठन का स्तर कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हमारा प्लैटिहेल्मिन्थीज से। तो सी हमारा फोर्थ के साथ जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र का जो संगठन है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा? अंग तंत्र का अर्थ होता है कि हमारे एस्केलमेंथीज से शुरू होता है, कई सारे अंग मिलकर निर्माण करते हैं अंग तंत्र का। तो इसके साथ बेटा मैच होगा हमारा डी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए के साथ हमारा 3 है, देन ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ। आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। कॉकरोच आर कंसिडर्ड एज पेस्ट बिकॉज, कॉकरोच को पीड़क माना जाता है क्योंकि वो इंसेक्ट यानी कि कीट होते हैं? नहीं, वे स्पॉइल कर देते हैं फूड को और कंटामिनेट करते हैं, संदूषित कर देते हैं भोजन को। बिल्कुल सही आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है। तीसरा देखते हैं, ये हमारे आसपास पाए जाते हैं इसलिए इनको हम कीट पीड़क कहेंगे? नहीं। लास्ट है, देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फियल स्टेज, ये सही है लेकिन इसके साथ इसका कोई मिलाप नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चे? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। असर्शन यानी कथन पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन रक्त ग्लूकोज स्तर को बढ़ाता है, सही। और इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, यह बिल्कुल कथन सही है बेटा। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और जबकि जब बढ़ाने के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? हाइपर। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। देन हम कारण पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस। अगर मैं कहूँ कथन के आगे आप बिकॉज लगा दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या ये इसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। तो लगाते हैं बिकॉज या क्योंकि। क्योंकि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस को उद्दीपित करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण को कम करता है, बिल्कुल सही। और ये पूर्णतः इसको क्या कर रहा है? समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन का तोड़ता है, लिसिस कराता है, बिल्कुल सही।
दूसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नए नए स्रोत से हमारे ग्लूकोज का निर्माण कराता है, फॉर्मेशन कराता है, सही है। तीसरा, रिड्यूस कराता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारा कारण है वो कथन को पूर्णतः समझा रहा है, तो ऑप्शन जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर जाएगा बेटा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की बाह्य विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। चलिए चयन करते हैं। पहला ऑप्शन है बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। कॉकरोच का शरीर खंडों में बटा होता है, जिसे हम 4 भाग सिर, गर्दन, वक्ष और उदर में विभाजित करते हैं बेटा। तो ये गर्दन यानी ग्रीवा नहीं होती है, ग्रीवा नहीं होती है। सेकंड देखते हैं, डॉर्सल स्क्लेराइट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टर्गाइट। डॉर्सल सतह पे जो कटक होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्गाइट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। या हम बोल सकते हैं उसको पृष्ठकांश, बिल्कुल सही। वेंट्रल सतह पर जो होता है उसको हम बोलते हैं अधरकांश, या हम बोलें स्टर्नाइट, सही है। और लेटरल पे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लूरा। तो ये कथन पूर्णता ही क्या है, सही। हमें सही कथन का चयन करना है। तीसरा देखते हैं, डॉर्सल स्क्लेराइट ऑफ हेड इज कॉल्ड प्रोनोटम, बिल्कुल गलत है ये। लास्ट, एनल स्टाइल यानी कि गुदाशु खंडित होते हैं। बेटा ये चीज गलत लिखी हुई है, ये खंडित नहीं होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, सही कथन है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। पेरीप्लैनेटा के मुखांगों में लैब्रम को हम अपर लिप कहते हैं बिल्कुल। दैट हैज ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन, जिसके अंदर हमारे कृतंक क्षेत्र होता है। बेटा ये गलत लिखा हुआ, अपर लिप में नहीं होता है। ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन किसके अंदर उपस्थित होता है बेटा, मैंडिबल में उपस्थित होता है ना। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा कथन भी पढ़ते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। कॉकरोच की देह गुहा में उपस्थित आहार नाल 3 क्षेत्र, ग्रसिका, क्रॉप और पेशनी में बटी होती है। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। ये फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में विभाजित होती है। दोनों ही कथन पूर्णतः गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट। Next question is question number 167. The hormone which regulates gene expression by the interaction of the hormone receptor complex with genome is, वह कौन सा हार्मोन है जो जीनोम के साथ हार्मोन ग्राही सम्मिश्र की पारस्परिक क्रिया द्वारा जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। मतलब ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि वह कौन से हार्मोन्स हैं जो कि बेटा जिनके जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 2 हमारे होते हैं बेटा, स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, एक तो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, दूसरा आपके आइडो थायरोनिन्स यानी थायराइड हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस ले आएंगे जीनोम में। क्यों, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल के अंदर। तो टीसीटी नहीं होगा, मेलेटोनिन नहीं, थायरॉक्सिन होगा, क्योंकि ये एक थायराइड हार्मोन है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। उस हार्मोन का चयन कीजिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास, परिपक्वन, उपापचय, इराइथ्रोपोइसिस और आतर्व चक्र को नियंत्रित करता है। चूज द हार्मोन विच रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, इराइथ्रोपोइसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा मेलेटोनिन जो है हमारा नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है ना, इराइथ्रोपोइसिस में नहीं करता है ये। थाइमोसिन भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बेटा डायरेक्ट हम बात करें थायरॉक्सिन, क्योंकि ये सारे काम कौन करवाता है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। सिलेक्ट द करेक्ट एंटागोनिस्टिक पेयर्स ऑफ द हार्मोन। हार्मोन के सही विरोधी युग्म का चयन करें। तो बेटा विरोधी मतलब अगर वो कोई चीज बढ़ा रहा है तो दूसरा हार्मोन उसके साथ में क्या करना चाहिए, उस चीज को कम करेगा। इंसुलिन और रेनिन नहीं, एफएसएच एलएच नहीं, रेनिन एल्डोस्टेरॉन नहीं बच्चे। लास्ट देखते हैं पैरेथ हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। बिल्कुल, पैरेथ हार्मोन क्या करता है बेटा, कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। वहीं हम बात करें थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। तो आंसर क्या जाएगा, सही हमारा कौन सा युग्म होगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 170, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी रोग अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प स्रवण के कारण होते हैं। तो देखते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, बिल्कुल ये क्या होता है बेटा, हमारे एडीएच के अल्प स्रवण से होता है। एडिसन रोग भी अल्प स्रवण से होता है। थर्ड, ग्रेव्स रोग यानी कि ग्रेव्स डिजीज जो होता है बेटा, ये किसकी वजह से होता है, हमारे अति स्रवण यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। तो आंसर भी क्या जाएगा, थर्ड। लास्ट, ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, द एनिमल्स विच हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय द कैल्केरियस शेल्स आर प्लेस्ड अंडर द फाइलम, वह प्राणी जिनमें कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं कोमल शरीर। कोमल शरीर किसके अंदर होता है बेटा, मॉलस्कन्स के अंदर होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड यानी मॉलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा रज्जुकी का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है, कॉर्डेट्स का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। पहला, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, सही है। दूसरा, दे पजेस अ डॉर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड, सही है। तीसरा, दे ऑल पजेस जॉ, सभी में जबड़ा पाया जाता है, बेटा ये गलत है, क्योंकि कुछ इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, हमारे अगनैथा साइक्लोस्टोम वाले अगनैथा यानी कि जबड़ा विहीन भी उपस्थित होते हैं। लास्ट देखते हैं, दे पजेस दी पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173, गलत मिलान का चयन कीजिए। टॉर्पीडो, इसको हम विद्युत अंग होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल सही है। दूसरा, ट्राइगॉन पॉइजन स्टिंग, सही है। पाइला यानी कि ये मॉलस्का का है, इसके अंदर रेती जिह्वा उपस्थित होती है और रेडुला प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही। लास्ट देखते हैं, एक्सॉइटस बियर क्लास पर आलिंगक उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सॉइटस किस में आ रहा है बेटा, आपके ऑस्टिकथीस में, बोनीफिश में, और क्लास पर यानी आलिंगक किसके अंदर उपस्थित होते हैं, आपके कॉन्ड्रिक्थीस में, ठीक है। इस वजह से फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 174, नीचे बॉक्स में दिए गए जंतुओं में से कितने जलीय और जरायुज हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक यानी जलीय और जरायुज यानी विवी पैरस, ये कौन सी जगह पे हमने देखा है बेटा, ये वाला फीचर दो जगह पे हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर, और दूसरा हम देखते हैं स्तनियों के अंदर यानी मैमल्स में, ठीक है। ऑर्निथोराइनकस डकबिल प्लेटिपस, ये बेटा जरायुज नहीं होता है, ये तो अंड ओविपैरस होता है। पेट्रोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़, नहीं, ये एक्वेटिक नहीं होता है। कैनिस भी नहीं। डेल्फिनस यानी डॉल्फिन, बिल्कुल। इक्वस यानी हॉर्स, नहीं। बेलेनोपेट्रा वेल, बिल्कुल। फेलिस नहीं। तो निम्न में से कौन है दो हमारे बेटा, बेलेनोपेट्रा और डेल्फिनस, ये मैमल्स हैं दोनों, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर बिटवीन पेरीप्लैनेटा एंड कोलंबा, निम्नलिखित में से कौन सा पेरीप्लैनेटा और कोलंबा के बीच का एक उभयनिष्ठ लक्षण है। तो पहले तो पता होना चाहिए बेटा पेरीप्लैनेटा कौन है। पेरीप्लैनेटा हमारा कॉकरोच तिलचट्टा जो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा संघ को। अब कोलंबा कौन है बेटा, कोलंबा हम किसको बोलते हैं, हमारे पिजन को, कपोत को। इन दोनों के मध्य में क्या चीज है कॉमन, एयर सैक्स, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके अंदर मिलते हैं, बर्ड्स के अंदर। एब्सेंस ऑफ काइटिनस विंग्स, प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप और पेशनी की उपस्थिति ही दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 176, in which of the following the genus name, its two characters and its class oblique phylum are not correctly matched, निम्नलिखित में से किसमें वंश का नाम, इसके दो अभिलक्षण और उसके वर्ग और संघ से सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, क्लास और फाइलम दिया गया, वर्ग और संघ। तो टीनोप्लाना टीनोफोरा क्लास को फाइलम को बिलोंग करता है, सही है।
इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव संदीप्ति होती है, वो सही है। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं होती है, सही है। सेकंड देखते हैं टीनिया, ये चपटेक्रमी यानी प्लैटीहेलमिन्थीज को बिलोंग करता है, बिल्कुल। ये जो होते हैं डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इनमें अंकुश और चूषक उपस्थित होते हैं, सही है। थर्ड देखते हैं पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम यानी कौन हो गया बेटा, हम इसको क्या कहते हैं, एंजल फिश भी कहते हैं। और ये किसको बिलोंग करता है बेटा, हमारी सुप्रा क्लास पाइसेस। क्लास कौन सी है इसकी, ऑस्टिकथीस, ठीक है। वहीं हम बात करें क्लास तो इसकी ऑस्टिकथीस, और फाइलम यानी संघ होगा कॉर्डेटा, राइट। तो यहाँ ऑप्शन में प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर सही दिया हुआ है, गिल्स जो है प्रच्छद के द्वारा ढके रहते हैं, सही है। पर जो क्लास और संघ दी गई है वो हमें दी गई है पाइसेस। यहाँ पर हमारी क्लास क्या होनी चाहिए बेटा, ऑस्टिकथीस, और अगर हम संघ की बात करें तो संघ क्या है, कॉर्डेटा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड, आंसर होगा इसका थर्ड। फोर्थ सैलिमेंड्रा एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। पूंछ वाला उभयचर है, सही है। टिम्पैनम कर्ण को प्रदर्शित करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 177। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हाइंड गट ऑफ कॉकरोच इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच की पश्च आंत्र के भागों के सही क्रम की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इलियम कोलोन रेक्टम, बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है बेटा, इलियम कोलोन रेक्टम। पर यहाँ स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए, ये जो इलियम है ये बेटा हिप बोन में प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ILEUM वाला, कोलोन, फिर उसके बाद रेक्टम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। पहला, मैल्फीजियन नलिकाएं जो होती हैं प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, नहीं बेटा, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे उपस्थित होते हैं, तो ये गलत है। हेपेटिक सी के प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, नहीं, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन में होती हैं। तो ये यहाँ पर हेपेटिक सीके के लिए ये लाइन सही है, मैल्फीजियन नलिकाओं के लिए ये लाइन सही है। स्पायरिकल्स 10 स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के पार्श्व भागों पर 10 छोटे छिद्र होते हैं। 10 छोटे नहीं होते बेटा, 10 पेयर्स होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं, राइट। इस वजह से गलत हो जाएगा। सेवेंथ स्टर्नम जो है बोट शेप का होता है, फीमेल्स के अंदर, मादा में नौकाकार होता है। तो आंसर बेटा ये सही है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन को हमें ढूंढना है। कॉकरोच हैज ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है, सही। और रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त गुहा में खुलती है, नहीं बेटा, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगी, तो ये आंसर होगा। थर्ड देखते हैं, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसीलर बाथ इन द हीमोलिम्फ, रुधिर गुहा में स्थित अंतरंग रुधिर लसिका में डूबे रहते हैं, सही कथन है। लास्ट देखते हैं, मस्कुलर ट्यूब लाइक हार्ट लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स इन द एब्डोमेन, बिल्कुल सही, आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। इन कॉकरोच द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स, कॉकरोच में सिर के अग्र भाग में डैश लगे होते हैं जिनसे डैश वाले मुखांग बनते हैं। तो इसके अंदर कैसे मुखांग पाए जाते हैं बेटा, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के, काटने और चबाने वाले पाए जाते हैं। और ये जो हैं हमारे एक तरीके से अपेंडेजेस होती हैं, यानी उपांग होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181। Echinodermata differ from the ctenophores in the presence of all of the following feature except। Echinodermata किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विशेषताओं की उपस्थिति में टीनोफोरा से भिन्न होते हैं। यानी ये पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझें कि इन दोनों में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्मेटा में होता है, बिल्कुल सही। सेकेंड है कैलकेरियस ऑसिकल्स, कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं जैसे अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन सिर्फ हमारे किसके अंदर होता है, हमारे एकाइनोडर्मेटा में। तीसरा, 3 जर्म लेयर्स हमारे बिल्कुल, और सीलोम
एकाइनोडर्मेटा में त्रिकोरिक होता है और सीलोम भी कैसी होती है बेटा, इसके अंदर डेवलप्ड रहती है हमारी, एंटेरोसिलिक होता है, ये भी भिन्नता है। समानता क्या हो गई, कॉमन चीज क्या हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, किसकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं? तो बेटा ये क्लोम छिद्र जो है हमारे कॉर्डेटा के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हमारा इनमें से पायला किस में आता है, मोलस्का में, प्रॉन हमारे आर्थ्रोपोडा में, नीरीज आपके एनेलिडा में, लेकिन ये जो एम्फिऑक्सिस है ये किसके अंदर आता है, हमारे कॉर्डेटा में, सेकंड सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेट्स में। एम्फिऑक्सिस बोलें, ब्रैंकियोस्टोमा बोलें, लैंसलेट बोलें, एक ही बात है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183, रीड द फॉलोइंग फीचर्स, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए। कृमि जैसे समुद्री प्राणी, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स, यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हमसे, हेमिकॉर्डेटा के बारे में। दूसरा और स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि शरीर जो है शुंड, कॉलर और वक्ष में विभेदित होता है, प्रोबॉस्किस कॉलर ट्रंक में विभेदित होता है, बिल्कुल, तो ये किसके बारे में बात है, हेमिकॉर्डेटा। तीसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है, तो इसमें से कौन सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो हमारे हेमिकॉर्डेटा का है, प्लूरोब्रेकिया, ये टीनोफोरा का है, बेलेनोग्लॉसस और सेक्युलोग्लॉसस, दो ही आंसर है हमारे पास, तो बेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा को बिलोंग करता है, इसलिए आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ए और बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट, all यूरोकॉर्डेट आर प्रोटोकॉर्डेट बट ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स आर नॉट यूरोकॉर्डेट, ये भी सही है, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट में हमारे पास दो आते हैं बेटा, एक होते हैं हमारे पास यूरोकॉर्डेटा और एक होते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, राइट। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, समस्त ऑल यूरोकॉर्डेट आर प्रोटोकॉर्डेट बट ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स आर नॉट यूरोकॉर्डेट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही, तो आंसर जाएगा बेटा फोर्थ, आंसर इसका होगा आपका फोर्थ, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, पेरीप्लैनेटा की संरचनाओं और देह खंड जिनमें वह उपस्थित होती हैं के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स इन पेरीप्लैनेटा एंड बॉडी सेगमेंट इन विच दे आर प्रेजेंट। पहला पढ़ते हैं हम बेटा, एनल सरसाई यानी गुदालूम संयुक्त संरचना है जो 10वें उदर खंड से जुड़ी हुई पाई जाती है, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा, टेस्टिस यानी वृषण चौथे से सातवें उदर खंड में, बेटा चौथे से सातवें नहीं होता है, फोर्थ टू सिक्स्थ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं, MSH is secreted by the endocrine cells of the adenohypophysis. MSH एडिनोहाइपोफाइसिस की अंतःस्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है, जो कि बाद में किसके साथ संलग्न हो जाती है, हमारे पास डिस्टालिस यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ, तो ये कथन सही है। दूसरा, पास डिस्टालिस ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस is considered as the anterior lobe of pituitary, एडिनोहाइपोफाइसिस के पास डिस्टालिस को पीयूष की अग्रपाली माना जाता है, सही कथन है। तीसरा देखते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, सही है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, इन मेल्स पुरुषों में अग्र पीयूष से एफएसएच और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं। ये यहाँ पर एक लाइन देखिए बेटा, इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन कहाँ से कह रहे हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, तो बेटा पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से एंड्रोजन नहीं आता है, एंड्रोजन कहाँ बनता है, हमारे एलएच के द्वारा, हमारे लेडिक सेल्स के द्वारा बनता है, तो ये यहाँ पर बेटा होना चाहिए था एंड्रोजन की जगह पे एलएच, तो आंसर क्या जाएगा बेटा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द ओवरी, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा संश्लेषित नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन भी होता है, इनिबिन भी होता है, कौन सा नहीं होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये अप्रा के द्वारा होता है, आंसर क्या जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188,
चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज कॉज बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के अल्प स्त्रवण के कारण होने वाले रोगों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से ऐसी डिसऑर्डर या विकार दिया गया है जो हाइपर सिक्रीशन से हो, अति स्त्रवण से हो, हाइपर सिक्रीशन से होता हो। डायबिटीज मेलिटस बिल्कुल ये हमारे इंसुलिन की अल्प स्त्रवण से होता है, हाइपोसिक्रीशन से होता है। क्रेटिनिज्म बिल्कुल ये भी हमारे हाइपोसिक्रीशन से होता है बेटा, थायराइड हार्मोन के। तीसरा एक्रोमेगैली, ये अति स्रवण यानी हाइपर सिक्रीशन से होता है, किसके? ग्रोथ हार्मोन के। टिटैनी बिल्कुल कैल्शियम की कमी हो जाती है, कब हो जाएगी? जब पैराथार्मोन की कमी हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में उत्सर्जन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन नलिकाएं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। उत्सर्जन पतली तंतु में मेल्फिजियन नलिकाओं के द्वारा होता है, बिल्कुल सही, हमें गलत का चयन करना। दूसरा, ईच मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर, बिल्कुल, मेल्फिजियन नलिकाएं जो है ग्रंथिल होती हैं, सही है। और ब्रश बॉर्डर उपकला द्वारा आश्रित होती हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है बेटा, नहीं। ग्लैंडुलर तो होती हैं लेकिन पक्षमा भी होती हैं, यानी सीलिएटेड होती हैं। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट द इराइथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो ऑफ आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में इराइथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है? इराइथ्रोपोइसिस, पोइसिस मतलब होता है निर्माण करना, फॉर्मेशन, इराइथ्रो मतलब इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी का निर्माण कराना। इराइथ्रोपोइटिन किडनी के द्वारा बिल्कुल कराता है, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। ये चारों ही हार्मोन क्या करते हैं बेटा? इराइथ्रोपोइसिस को प्रेरित करते हैं। तो आंसर फोर्थ। Next question is question number 191. Bats are included in the same class as चमगादड़ यानी कि पेट्रोपस हम बोले कि जो है किस में आता है बेटा? स्तनियों में आता है, और उसको हम किसके साथ रख सकते हैं? बेलेनोपेट्रा यानी कि हमारे वेल के साथ। तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। न्यूमैटिक बोन्स पक्षियों की वायवीय अस्थियां बढ़ाती हैं बेटा, इसको क्या करती है? हल्का बनाए रखने के लिए, उत्प्लवन के लिए ये बहुत सहायक होती हैं। तो आंसर भी क्या जाएगा हमारा? फोर्थ, यानी कि बायंसी, जो कि क्या करती है बेटा? उड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन इन इट। जंतुओं में निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग है जिसका कोई अपवाद नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कोई अपवाद नहीं है, सही ढंग से वर्णित करते हैं। पहला, ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड possess diaphragm for breathing and mammary glands for feeding their newborns। सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं और उनमें श्वसन के लिए डायफ्राम तथा अपने नवजात शिशुओं को आहार देने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो बेटा यहाँ ये देखिए, सभी क्या स्तनधारी जरायुज होते हैं? नहीं, यहाँ एक अपवाद है हमारा, ऑर्निथोराइनकस, ऑर्निथोराइनकस यानी डकबिल प्लैटीपलस, जो कि क्या होता है? अंडजनक होता है, ओवी पैरस होता है। तो यहाँ एक अपवाद उपस्थित है। नेक्स्ट, ऑल रेप्टाइल्स possess scales, have 3-chambered heart and are cold blooded। सभी सरीसृपों में शल्क होता है, उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है और ये असमतापी होते हैं। तो यहाँ बेटा हम बात करें 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर नहीं होता है? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो ये एक अपवाद उपस्थित है, इसके लिए ये अपवाद है। नेक्स्ट, ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम और प्रत्येक सतह पर प्रच्छद होते हैं। ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई अपवाद उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आंसर थर्ड। लास्ट देखते हैं, ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन। तो बेटा ऑल नहीं होते, सभी स्पंज नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ दी है, क्योंकि हमारे पास एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो हमारे सिलेबस में है, इसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होती है ये बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट
विद माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड। निम्नलिखित में से कौन से जंतु में पाचन तंत्र पूर्ण होता है जिसमें मुख अधर भाग पर तथा गुदा पृष्ठ भाग पर होती है? तो ये लाइन किसके लिए है हमारे पास? एकाइनोडर्मेटा संघ के लिए। तो हमें इनमें से चयन करना है कि कौन सा एकाइनोडर्मेटा में आता है। स्कॉलिडियन नहीं आता है, पेट्रोमाइजोन नहीं आता है, एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश हमारी तारा मछली बिल्कुल। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, आइडेंटिफाई द एनिमल। नीचे दिए गए जंतु को पहचाने। तो पहले बेटा ये कौन जंतु है हमारा? लैम्प्रे। ये कौन है? लैम्प्रे है, साइक्लोस्टोम को बिलोंग करता है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इट। इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम। क्लोम छिद्र प्रच्छद रहित अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंदर करीबन 6 से 15 जोड़ी होते हैं बेटा, और उनके अंदर प्रच्छद उपस्थित नहीं होता है। फर्स्ट ही सही है। दूसरा देखते हैं, क्या इनके अंदर स्केल्स होते हैं, शेल्क उपस्थित होते हैं? नहीं। युग्मित पंख उपस्थित होते हैं? नहीं, दिख ही नहीं रहे हैं हमें पेयर्ड फिश। तीसरा, जबड़ा सहित वृत्ताकार मुख होता है। सर्कुलर माउथ तो होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? जॉज नहीं होते हैं, जबड़ा विहीन होते हैं, क्योंकि ये किस में आते हैं बेटा? हमारे अगनैथा में आते हैं, जबड़ा विहीन। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। मैच आइटम इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट मैच। कॉलम 1 के पदों का मिलान कॉलम 2 के पदों से कीजिए, प्रत्येक सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रिस्टिस। तो बेटा जो आपके प्रिस्टिस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज में आते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर क्या कहेंगे? हमारी जो है विषम पाली पुच्छी खंड उपस्थित होती है। तो ए के साथ हम मैच कर देते हैं प्रिस्टिस को। आरा मछली बोले, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वस मतलब हॉर्स होता है, ये किस में आता है? हमारे मैमल्स में आता है। इसके साथ हम मैच कर देते हैं बी। मिक्जीन। मिक्जीन जो है हैगफिश, ये किस में आती है? साइक्लोस्टोम्स में आती है, सी। लास्ट, मैक्रोपस यानी कि हमारा कैंगरू। इसके अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा सा पाउच रहता है, थैलीनुमा स्तनधारी। तो इसका आंसर जाएगा डी। तो चलिए मैच करते हैं ऑप्शंस के साथ। ए जो है हमारा 3 के साथ है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा सेकंड। आप सारे मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेकंड आंसर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 197। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन कॉकरोच। कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो बेटा हमें जो कॉकरोच है, मेल कॉकरोच के अंदर 4 एक्सटेंशंस होंगे, एनल स्टाइल होगा और एनल सरसाई होगा। वहीं हम बात करें फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एनल सरसाई होंगी। तो कौन चीज डिफ्रेंशिएट कर रही है बेटा? एनल स्टाइल यानी कि गुदाशूक। तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 198। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गुनापोफाइसिस प्रेजेंट इन द पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा में उपस्थित युग्मन प्रवर्त के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। दे आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल जेनाइटेलियन कॉकरोच। इन्हें कॉकरोच के बाह्य जननांग के रूप में जाना जाता है, सही है। देयर नंबर इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। क्या इनकी संख्या नर और मादा में एक समान होती है? नहीं बेटा, मेल्स के अंदर 3 होते हैं, ठीक है, राइट, लेफ्ट और, है ना, और वेंट्रल। नेक्स्ट हम बात करें हमारे फीमेल्स में। फीमेल्स में 3 पेयर होते हैं। गुनापोफाइसिस को हम फेलोमियर कहते हैं, बिल्कुल सही है। टिटिलेटर और कूट शिश्न यानी स्यूडोपेनिस आर द पार्ट्स ऑफ फेलोमियर इन मेल, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 199। असर्शन। पेरीप्लैनेटा का मस्तिष्क यदि क्षतिग्रस्त होने पर अंधा हो जाएगा, बिकॉज या क्योंकि लगाएं यहाँ पर। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया जो है नर्व सप्लाई करता है कंपाउंड आई और एंटीना को, ये सही है। अधिग्रसिका गुच्छिका संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेजता है, ये सही है बिल्कुल। दोनों ही कथन सही है और ये इसको पूर्णतः एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम देखते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. So answer second. Next question is question number 200. Choose the correct statement with respect to the reproductive system in cockroach. cockroach के जनन तंत्र के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला,
मादा कॉकरोच के अंडाशयों में 8 अंडाशय होते हैं। ये बेटा हमसे बोल रहे हैं देयर आर 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट इन दी ओवरीज बोल रहा है। एक ओवरी में होते हैं, पर ओवरीज में 8 की जगह क्या करेंगे, 8 इंटू 2 यानी कि 16 होंगे, राइट। तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा, स्पर्मेटोफोर्स आर द पॉकेट ऑफ स्पर्म्स फाउंड विद इन द जेनिटल पाउच, नहीं। तीसरा, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 14 से 16 ऊथिका, नहीं। यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, 9 से 10 ऊथिका, जिसमें प्रत्येक के अंदर हमारे 14 टू 16 एग्स रहते हैं, तो ये गलत है। लास्ट देखते हैं, जेनाइटल चैम्बर एंड द वेस्टिब्यूलम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जेनाइटल पाउच इन फीमेल। जनन कक्ष और वेस्टिब्यूलम मिलकर मादाओं में जनन कोष्ठ का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका इसका क्या जाएगा बेटा, फोर्थ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो ये हमारा डिस्कशन था एआईटीएस का बेटा, एंड प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।